जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके समक्ष माघ मास की षट तिला एकादशी व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वीलोक के मनुष्य ब्रह्मा आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उत्पत्ति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनकी नरक प्राप्ति नहीं होती है। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि महाभावे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इसे भेद को ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उसके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों को 108 बार इतना हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें। एकादशी का व्रत धारण करें। रात्रि जागरण करना चाहिए। उनके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगावें। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप दोनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, विश्व भावन, हे सुब्रधाहार्य, हे पूर्वज, हे जगन्पते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छा अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्याम, गो, तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, नित्य तिल का तर्पण, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार के प्रयोग होने चाहिए। यह षटशिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस षटशिला एकादशी का कथा तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान ने षटशिला एकादशी का माध्यम नारद जी को सुनाया। सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, षटशिला एकादशी का यह पुण्य होता है, इसकी क्या कथा है, सो मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुमसे आँखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मर्त्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्लभ हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया।
इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है, इससे इसको इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात यह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। इस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपनी घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शुद्ध पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपको पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? मैंने कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियाँ तुम्हें देखने के लिए आएगी। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो षटतिला एकादशी का माध्यम कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का माध्यम सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गांधार्वी है और न ही वो असुरी है, वरन पहले जैसी मानसी है। उस ब्राह्मणी ने भी उसके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत लोभ न कर तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। फलाहार में इस दिन मुख्य रूप से तिल पपड़ी का सेगार करना शास्त्र में लिखा है। तिल व खोए से बनी सामग्री, दूध, फल आदि भी आप ले सकते हैं। बहुत ही फलदायिनी एकादशी है। सभी से निवेदन है कि एकादशी व्रत जरूर करें। धन्यवाद।